साथियों, पेश है गुरुदेव किशोर कुमार जी की एक रेयर इंटरव्यू लता मंगेशकर जी के साथ। प्रोड्यूसर भी हैं, लिखते भी हैं, म्यूजिक भी करते हैं। लेकिन कॉमर्शियल नहीं लता, मेरा है ना, मैं सब कुछ करता हूँ लेकिन कॉमर्शियल वे मेरा नहीं है। नहीं, हम तो हमेशा यही कहते हैं हमारे घर में भी कि किशोरदा तो हमारे हिंदुस्तान के दैनिक के हैं, वो भी सब कुछ करता था, वैसे आप भी हैं। और पर आपको सबसे अच्छा किस में लगता है, मतलब गाने में, म्यूजिक डायरेक्शन में या एक्टिंग में? लता, जब मैं छोटा था उस वक्त से मुझे गाने का शौक था और मुझे ज्यादातर इंकरेजमेंट जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ अब तक वो स्वर्गीय कुंदलाल सहगल। वो तो मैं भी मानती हूँ। तो मिल गया ना, तुम समझ रही होगी कि संगीत को मैं पहला वो देता हूँ स्थान, और एक्टिंग जो है वो बाद में आता है। जो मैं करना नहीं चाहता था, मेरे बड़े भाई साहब अशोक कुमार जी ने बोले कि भाई तू कर ले। मैंने कहा भाई मुझे देखो दादा, मुझे एक्टिंग मत करो, एक्टिंग झूठी होती है, एक्टिंग झूठी होती है। संगीत जो है दिल से निकलता है और दिल से जो चीज निकले वो दूसरों के दिलों तक पहुंचती है बात, ये नहीं फिर। सही बात है। और मैंने ये भी सुना है कि कुछ रूमर्स हैं कि भाई मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, कुछ लोग हैं जो हमारे, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, मैं उनको एंटरटेन करूंगा, ये सबके लिए है। और वो लोग ऐसा ना सोचें कि मैं कभी भी उनको मैंने एंटरटेन करने नहीं आऊंगा। नहीं, आप तो किशोरदा आते ही है, पर ऐसा लोग क्यों कहते हैं, मतलब वो क्यों कहते हैं? मेरे ख्याल से लता, अब मैं थोड़ा नॉर्मल हो जाता हूँ। दुनिया कहती है मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। बस यही मैं कहूँगा कि मुझे जितना पागल समझे मैं उतना पागल नहीं हूँ। ये मैं जानती हूँ। सच कह रहा हूँ मैं। और मैं कभी जब पागलपन की कोई हद बोलता है कि बस आप वो है ऐसे, तो मुझे भी जरा मजा आता है कि अगर मुझे पागल समझ ही लिया है तो क्यों ना थोड़ा पागल। आपको किन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाना अच्छा लगा? जब मैं आया तो तुम तो जानती हो तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी। तुम ट्रेन में आती थी, मैं भी ट्रेन में आता था। पहली मरतबा जब तुम मिली थी, तुमने मुझे ऐसे देखा था, मैंने तुम्हें ऐसे देखा, फिर तुम उतरी, मैं भी उतरा, तुम टांगे में बैठे, तुमने मुझे देखा, मैं भी टांगे में बैठा, तो तुम पहुंची बॉम्बे टॉकीज के दरवाजे पर, मैं भी वहाँ पहुंचा। तो तुमने सोचा ये फॉलो कर रहा है, क्या बात है, तो कौन है? फिर हम दोनों चले गए। तो स्वर्गीय खेमराज जी तब तुम गाने की लायक थी, महल के गाने तुमने गाए थे उनके साथ, और हम तब जिद्दी के गाने गा रहे थे। तो उन्होंने मुझे काफी इंकरेजमेंट दिया। खेमचंद प्रकाश, स्वर्गीय खेमचंद प्रकाश, उन्होंने, हमारे ब्रदर ने हमको डिस्करेज किया कि देख तेरी आवाज में मॉड्यूलेशन नहीं है। अब वो क्या गाते थे तो तुम जानती हो, बन के संग ढोलू रे। अब मैं चुप रहता था, मैंने कहा ठीक है भाई, तुम बड़े भाई हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ बोल तो सकता नहीं, ठीक है। तो मुझे जो इंकरेजमेंट दिया तो उन्होंने दिया, उन्होंने वो प्यार कर, उन्होंने बोला कि देखो अशोक, इस लड़के को मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे तैयार करूंगा। उन्होंने मुझे कभी भी कोई डिफिकल्टी हो गाने में कि भाई तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो वो हमेशा बोलते थे तेरे को तकलीफ है, बता बदल दो। हाँ से मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी तकलीफ देते हैं। ये तकलीफ जो है यहाँ से ब्रेन से यहाँ तक पहुँचती है और फिर मेरा भागने को दिल होता है, भाग जाऊं। और इसीलिए तुमने सुना होगा कि मैं भाग रहा हूँ। अब क्यों भाग रहा हूँ, ये मेरा मन भी शायद यही कहता हो कि इतना ज्यादा एक्सर्शन हो गया है गानों में, वो बात नहीं रही जो शुरू के गानों में थी, पहले के गीत तुम भी गा चुकी हो। और मैं तो तुम्हारे बाद आया हूँ बहुत, मैं तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो तुम तो जानती हो कि मुझे सारे गामा नी धा पा गा धा पा सा नी धा, मुझे कुछ नहीं आता। अब अगर ये तो मानेंगे नहीं, हमारी जो जनता है ये सोच नहीं सकती मुझे कुछ नहीं आता, ये तुम कहोगी, मुझे नहीं आता ना। शो करने में कैसा लगता है? मुझे बताइए। मुझे इतनी खुशी होती है, लेकिन खाली सिर्फ मैं डर जाता हूँ कि देखो तुम तो एकदम ऐसे बहुत सौम्य हो ना, बहुत एकदम, तो मुझे कभी लगता है कि मैं क्या तुम्हारे साथ जब मैं गाते गाते कुछ ऐसा एक्शन लेता हूँ तो तुम मुझे देखते हो, मैंने कहा तुम्हें शायद बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता है। मेरी एक डिफिकल्टी है कि मैं इधर उधर भाग के गा नहीं सकती हूँ। तुम जो करती हो ना लता, तुम अपने हिसाब से करेक्ट करती हो, और ये बहुत अच्छी बात है कि जो जगह तुम गाती हो तुम अपने उसको क्यों। लेकिन मेरे लिए क्या होता है कि मैं चूंकि एक्टर
एक जमाने में एक्टिंग करता था, उसके साथ फिर मैं बाद में मैंने गाना शुरू कर दिया, क्योंकि पिक्चरें काफी अच्छी बनने लगी, तो धीरे धीरे हम अलग हो गए। हाँ, तो फिर भगवान ने देखा कि बेटा जा तू गाती रह, तो गाने पे आ गया मैं। तो यही बात होती है। तो मुझे क्या है कि ऑडियंस देखे तो कम से कम नाच के गाए या वो, तो मैं उनको जहां तक हो सके डबल मजे देने की कोशिश करता हूँ। करा तो बोले कि क्या हो गया इसको, हाँ सही बात है। सोचा था क्या क्या हो गया। अभी किशोर दा, आप अपने 3-4 गाने ऐसे बताएंगे जो आपको पसंद है, 3-4 आपके गाए हुए 4-5 जो भी मतलब आपको याद आए इस वक्त। देखो लता, ये क्वेश्चन तुमने किया तो, लेकिन अब मैं सोचने बैठूं तो मेरे ख्याल से 3-4 गाने मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा मैं। हाँ। एक तो मुझे सचिन दा का वो गीत बहुत पसंद है, दुखी मन मेरे, अच्छा। सुन मेरा कहना। और उसके बाद उनके सुपुत्र जिंदगी में मैंने जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि अब ऐसा हो गया कि एक जगह पहुंच गए हैं कि वहां से अब चले जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे वक्त में मत जाओ जब इंसान एकदम ही गिर जाए और उसे ऐसे हटा दिया जाए कि उसकी कोई गिनती न हो। आज भगवान की दया से मुझे सब पूछ रहे हैं और मुझे सब पूछते हैं, मैं हूँ एक जगह, इसी जगह से मैं अलग हो जाना चाहता हूँ कि कोई ये न कहे कि भाई ऐसे वक्त में चला गया। और मुझे अपना घर, अपना जो वतन है वो मुझे बहुत याद आता है। मैंने बहुत कुछ किया, मैंने सुनाया, मैंने एक्टिंग की, मैंने। किशोर दा, आपकी जिंदगी में जो सबसे प्रिय चीज है वो तो म्यूजिक है। हाँ। आप फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के जा सकते हैं, मतलब प्लेबैक सिंगिंग या आपकी एक्टिंग छोड़ सकते हैं, पर क्या आप म्यूजिक भी बंद कर देंगे या आप किसी और तरह से? नहीं, मैं बताऊं, मैंने सोचा है जैसे तुम चैरिटी करती हो तो मैं चाहूंगा कि मैं भी चैरिटी करूं और मैं स्टेज पे आऊं, और तुम अगर कभी बुलाओ चैरिटी के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा स्टेज पे आने के लिए। हम दोनों मिलकर करेंगे। हाँ, जरूर, क्यों नहीं, जरूर। जब तक जिंदा है हम हमेशा यही चाहेंगे कि इनके सामने आए। इसलिए जरूर है कि सब ठीक रहे और सब शांति रहे, कहीं किसी को दुख न मिले। मैंने गाने में भी गाया था, आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले। तो खुशी का कौन सा क्षण है ये तो मुझे मालूम नहीं। जहाँ खुशी मिल जाती है वहाँ मैं खुश हो जाता हूँ, हाँ, आई एम हैप्पी। लेकिन जहाँ दुख होता है वहाँ चुप हो जाता हूँ, कुछ कहता नहीं, क्योंकि ज्यादा दुख करूंगा तो कहीं आशा लगेगा। पर अब आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम खुश हैं या अभी और कुछ? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे या खुश रहना कुछ चाहिए। नहीं, आई एम क्वाइट हैप्पी। मैं भगवान की दया से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि मैं जितनी जल्दी हो सके भाग जाऊं अपने घर की तरफ। वो मुझे बुला रहा है, हाथ उठाकर बुला रहा है घर, चल रे मुसाफिर।